कंटेस्टेंट्स तैयार हो जाइए, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऐसा कहा जाता है कि स्वावलंबी होने के लिए आपको इनमें से किस पर खड़ा होना सीखना होता है? To become independent, it is said that you have to learn to stand on which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अपने घुटनों पर, बी अपने हाथों पर, सी अपने सिर पर या डी अपने पैरों पर। ए योर नीज, बी योर हैंड्स, सी योर हेड, डी योर फीट। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। ऑलराइट, स्वावलंबी होने के लिए हिंदी दिवस है इसलिए लंबे चौड़े नाम भी आ रहे हैं। ओके, तो डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया है, सबको मालूम है इसका महत्व क्या होता है। सबसे कम समय किसका रहा? अनुराग कुमार जी का 1.80 सेकेंड्स। ओके, तो अब लीडर बोर्ड पे अनुराग कुमार जी पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो एसी जैसे उपकरणों को इनमें से किस चिन्ह में रेटिंग देता है? द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी गिव्स रेटिंग्स टू अप्लायंसेस लाइक एसीज यूजिंग विच ऑफ दीज सिंबल्स? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए चौकोर यानी स्क्वायर्स, बी स्टार्स, सी डॉलर साइन या डी पत्ती यानी कि लीव्स। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी स्टार्स। स्टार्स लगे होते हैं एसी के ऊपर, 1 2 3 4 वो बताते हैं एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। ऑलराइट, बी में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया। अच्छा, सबसे कम समय किसका लगा? निकिता तुली जी का 0.84 सेकेंड। ऑलराइट, वेल डन निकिता जी। अब लीडर बोर्ड पे अनुराग कुमार जी प्रथम स्थान पर थे, निकिता जी नंबर 1 स्थान पर आ गई हैं। ऑल द बेस्ट। अब आएगा तीसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नाम का अर्थ प्रकाश का पर्वत है? Which of these names means mountain of light? और आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। ए नूरजहान, बी आलमगीर, सी कोहिनूर, डी जहां कोशा। टाइम अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट। ओके, अब देखते हैं सी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने। ओह गॉश। और सबसे तेज उत्तर किसका रहा? ऋषि राजपूत जी का 2.07 सेकेंड्स। तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। ऋषि राजपूत आप पहुंच गए। और जाइए भाई साहब। आइए भाई साहब, संभल के खेलिएगा, ये भावुक होने का समय नहीं है। आप अपने भावुक होने को निकाल दीजिए। आमतौर पर जितनी महिलाएं आती है ना यहाँ, हम उनको टिश्यू देते हैं, लेकिन अब पहली बार किसी पुरुष को हम देने जा रहे हैं। ये लीजिए, ये भी ले लीजिए। और चाहिए क्या? एक डब्बा तैयार रखना भैया, ज्यादा लगने वाला है इधर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। लाइए हमको दीजिए। कहाँ गया वो टिश्यू? हम रख लेंगे। नहीं, ज्योतिर्मय जी ने बोला तो उसको पूरा करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो देवी संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं ऋषि राजपूत जी। कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं ये। बहुत बहुत स्वागत आपका भाई साहब। थैंक यू सर।
लोहे में कई तरह काम होते हैं। पहले माल काटना, फिर माल को सीधा करना, फिर उसके बाद वेल्डिंग करना। वेल्डिंग करते समय इसमें जो चिंगारी निकलती है ना, उससे मेरे घर का चूल्हा जल रहा है। मम्मी जो है मेरी, वो घर गृहस्थी चलाती हैं और मेरे पापा बाहर मिस्त्री का काम करते हैं, वो घर बनाने का काम करते हैं। मेरे जो 2 छोटे भाई हैं वो मेरे साथ वेल्डिंग का काम करते हैं और मेरी छोटी बहन 12वीं कक्षा में मेरे समय पढ़ाई कर रही है। इंटर के बाद मैंने सोचा कि कहीं जॉब करी जाए, तब मैं कई जगह भागा। वेल्डिंग में मुझे काम मिल गया, साथ में भाई लोग भी इसमें काम में आ गए, वो भी काम करने लगे हम लोग के साथ। हम लोग करते रहे, फिर हम लोगों ने खुद का अपना कर दिया और इसमें हम घर से वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े भैया हैं ना, एक तरह से गौ पुरुष समझिए आप उनको। वो भाई नहीं हमारा, वो हमारा गुरु है। ऋषि को पैसे जोड़ने का बहुत शौक है। पैसे मुझे ही देते हैं रखने के लिए। कहीं भी काम भी करते तो भी मुझसे पूछते हैं आके कि मम्मी मुझे वहाँ का काम मिला, इतने पैसों में मिला है। तो मुझे हिसाब भी देते हैं। अगर कुछ खर्चा भी करके आए, कुछ सामान भी लेके आए तो मुझे बताते हैं आके। और मैं इसको एक बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ, बढ़िया सी कंपनी टाइप बनाना चाहता हूँ, जिससे मैं और मेरे तीनों भाई मिलकर काम करें और इसको काम को बहुत आगे तक लेके जाएं। जो भाई का सपना वो हम सब का सपना है। कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आपकी उम्र कितनी है ऋषि जी? सर 24 साल। 24 साल की उम्र में आप कितनी मेहनत कर रहे हैं? सर बहुत। इतनी कम उम्र में इतनी सारी जो है जिम्मेदारियां आपने ले ली हैं, इसकी हम सराहना तो करेंगे ही, लेकिन आपकी हिम्मत की हम दाद देते हैं भाई साहब। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। बहुत से जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अलग अलग आशाएं लेकर के आते हैं। आपके मन में क्या है? मैं भारी से भारी रकम यहाँ से जीत के जाऊँ और उसको इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करूँ। मेरी मम्मी ने बहुत दुख सहा है, मेरे पापा ने बहुत दुख सहा है। उन्होंने अपनी ज़मीन बेची तब हमारा घर बन पाया। मम्मी ने गहने बेचे तब घर का सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हो पाया। अभी पूरी तरह से वो बन भी नहीं पाया है। हम लोग भाई लोग का है ना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, धीरे धीरे वो काम बढ़ रहा है, पर उसमें वो धीरे धीरे बहुत स्लो काम हो रहा है जी। उसको जल्दी मुझे करना है और मुझे आगे पढ़ाई भी करनी है। मेरे पढ़ने का बहुत शौक था जी जी। मुझे मौका नहीं मिल पाया क्योंकि फाइनेंस अच्छा नहीं था हमारा, तो सर मुझे वो भी सर वापस स्टार्ट करनी है पढ़ाई। मान्यवर, अब आप अपने ज्ञान के बल पर जितनी भी आपकी आशाएं हैं, न केवल आपका माताजी का आशीर्वाद है, हम सब का आशीर्वाद आपके साथ है सर। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी आशाएं हैं वो सब पूरी हो। बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। एक रिक्वेस्ट थी पहले मेरी, मुझे मम्मी के पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है मुझे। हाँ बिल्कुल, ये तो हमेशा। जन्म जन्म वो तू ही मेरे पास जन्म जन्म और तू ही ज़मीं आसमां। माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। ओके, तो ऋषि जी मान्यवर, अब आप स्पॉटलाइट में आ गए। रूल्स तो आपको पता होंगे। 3 लाइफलाइन रखी हुई हैं आपके लिए। ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न का उत्तर मांग सकते हैं। 50-50 इसका उपयोग करके जो 2 गलत विकल्प हैं 4 में से, वो मिट जाते हैं। और वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 3 नाम आप देंगे, उनमें से किसी से भी आप बात करके उत्तर मांग सकते हैं। ठीक है? ऑलराइट, तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए ऋषि जी, शुभकामनाएं आपके साथ है। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर
हरे रंग की नहीं होती है? विच ऑफ दीज वेजिटेबल्स इज जनरली नॉट ग्रीन इन कलर? ऑप्शन सुनिए। ए पीज, बी पोटैटो, सी ओक्रा, डी फेनुग्रीक, मटर, आलू, भिंडी या मेथी? बी आलू। आलू। बी आलू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपको क्या पसंद है भाई साहब खाने पीने में? सर बहुत पसंद है हमको, आलू से याद आ गया सर, आलू की कचौड़ी होती है सर, बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया होती है आलू की कचौड़ी। आलू के पराठे सबसे क्या बढ़िया बात पसंद है, है। वाह। वो भी घी लगाओ, बटर लगाओ तो और मजा आती है। अरे बाप रे बाप। सर खाने से कोई कोताही नहीं है अपनी, हाँ? खाना पेल के खाना चाहिए। वाह क्या बात है। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ऋषि जी ये रहा आपके सामने। ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। आमतौर पर एक नल कार को आप इनमें से किसके साथ जोड़ेंगे? जनरली अ प्लम्बर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दिस? तस्वीर देखिए, उसके बाद ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। दिखाओ भैया। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। नलकार। डी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जाएंगे? ताला जी लगा सर, जाए? लॉक कर दीजिए। लॉक किया जाए। डी, इमेज ऑप्शन डी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर आप फास्ट फूड खाते हैं? फास्ट फूड? सर मोमोज हो गया, फिंगर हो गया। मोमो क्या होता है? आपको पता नहीं सर मोमोज क्या होता है? मोमो हमको नहीं मालूम भाई साहब। सर मोमोज होता है सर, उसमें मैदे की रोटी टाइप की होती है, उसके अंदर सर वो मतलब वेजिटेबल का बैटर होता है सर, वो भर के उसको वो स्टीम किया जाता है, वो मोमोज होते हैं सर। सर बस दिल्ली में तो बहुत लोग खाते हैं, अब यूपी में बहुत लोग खाते हैं सर ये मोमोज। अच्छा जी भाई साहब, हमको तो वड़ा पाव बहुत पसंद है। यस, देख रहे हैं भाई साहब, वड़ा पाव का महत्व देख रहे हैं। सर बहुत। पूरी जिंदगी हम वड़ा पाव खा करके जीवित रह सकते हैं। सर मैंने आज तक नहीं खाया सर। नहीं खाया है? नहीं खाया सर। आप भाई साहब इनको खिलाइएगा अभी। बहुत प्रचलित है महाराष्ट्र का वड़ा पाव, और खास तौर से मुंबई का। ओके, आगे चलें। जी सर। अब आएगा तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने ऋषि जी। महाभारत में इनमें से कौन से पात्र दृष्टिहीन थे? Which of these characters in the Mahabharat was blind? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए भीष्म, बी संजय, सी धृतराष्ट्र या डी नकुल? सर सी धृतराष्ट्र को लॉक कर दीजिए। सी Yes. धृतराष्ट्र। तो कंप्यूटर जी सी धृतराष्ट्र को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने ऋषि जी। चौथा प्रश्न 5000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म के मुख्य अभिनेता एसआर के नाम से भी जाने जाते हैं? द लीड एक्टर इन विच ऑफ दीज मूवीज इज पॉपुलरली नोन एज SRK? ऑप्शन सुनिए। ए 0, बी एक विलन, सी 2 स्टेट्स, डी 3 इडियट्स? सर लॉक कर दीजिए A0। A0 जी। लॉक कर दिया जाए। A0 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। कितने लोग यहाँ पर पहले से ही ताली बजा दिया। ओके, ऑलराइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आएगा। 10,000 रुपए इसका मूल्य। खेल का पहला पड़ाव आ गया है। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या उस राज्य में नहीं है जिस राज्य में अन्य 3 जगह हैं? Which of these is not found in the same state as the other 3? A ताजमहल, बी फतेहपुर सीकरी, सी श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल, डी गोल्डन टेम्पल? ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, स्वर्ण मंदिर? सर डी स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जी। लगा दें ताला। जी सर। डी पे ताला लगाया जाए। ये भी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
बधाई हो भाई साहब, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है और यहां से आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मिलेंगे 60 सेकंड। जी सर। ठीक है जी। और आ रहा है छठा प्रश्न 20,000 रुपए के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर। ऋषि जी ये रहा। भारतीय दंड संहिता की इनमें से कौन सी धारा धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों से संबंधित है? Which of these sections of the Indian Penal Code deals with crimes related to cheating? ये लीजिए, आपके सामने विकल्प आ रहे हैं। ए धारा 364, बी सेक्शन 420, सी धारा 268 या डी धारा 319। कौन सी धारा धोखाधड़ी से जुड़े अपराध हो सकते हैं? सर धारा 420। धारा 420 यस। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। लॉक कर दिया जाए। बी सेक्शन 420 पे ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चार 420 जो है उसके बारे में तो आप समझ ही गए होंगे। सर, इसके बारे ये में धारा बताएंगे? का नाम क्यों पड़ा? सर इसके बारे में बताना कि हम कंफ्यूज हो गए थे सर कि क्या होता है, फिर उनको याद आया 420। मेरे से 420 ही ना करो, हाँ बिल्कुल सही कहा तो आपने। धोखाधड़ी ना करो। अच्छा भाई साहब, आपके जीवन में कभी 420 हुआ है क्या? सर बहुत बार। क्या बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा सब काम ही को लेके हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, कोई काम करा लेता है तो फिर बाद में पैसे ले लेना, कल ले लेना, परसों ले लेना, कहलाता रहता है सर। पैसे देते नहीं है? सर बहुत लोग नहीं देते हैं, बहुत लोग अच्छे लोग होते हैं दे देते तुरंत। तो काम काहे ले लेते हैं जब वो पैसे नहीं देते? सर काम लेते समय नहीं पता होता ना कि बाद में धोखाधड़ी करेगा। अरे पर उनसे कहिए, देखिए भाई साहब, इस काम में इतने पैसे लगेंगे, काम तो हम कर देंगे, पैसा यहाँ धर दो। जी सर। ऐसा करिएगा अगली बार। यस सर। ऑलराइट, 7वां प्रश्न 40,000 रुपए। ऋषि राजपूत जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश ने आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन नहीं किया है? Which of these countries has not hosted the IPL cricket tournament? A. South Africa, B. India, C. Australia, D. UAE. दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात। सर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया? जी सर। श्योर हैं? श्योर। सी ऑस्ट्रेलिया लॉक किया जाए। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना? जी हाँ। इसी से पता है आपको? जी हाँ सर। नहीं बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, और 40,000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्विट्जरलैंड के झंडे पर सफेद रंग में किस गणितीय चिन्ह की आकृति है? The flag of Switzerland has the shape of which mathematical symbol on it in white? ऑप्शन सुनिए। A. Addition, B. Subtraction, C. Multiplication या D. Division? जोड़, घटाव, गुणा या भाग? झंडा देखा होगा आपने कभी स्विट्जरलैंड का, क्या आकृति बनी हुई सर है? आकृति तो याद है, पर वो कौन से रंग की है? सफेद रंग। रंग नहीं चाहिए, सर सिंबल कौन सा है? सर ए जोड़। जोड़। जी सर। एडिशन। जी सर। ताला लगा दिया जाए एडिशन पे। सही जवाब दिया है आपने, बधाई हो। स्विस क्रॉस का उपयोग अक्सर किसी उत्पाद के स्विस ओरिजिन को इंगित करने के लिए किया जाता है। जी सर। इसके अलावा इस झंडे का आकार स्क्वायर है, जो दुनिया भर में सबसे अधिक पाए जाने वाले रेक्टेंगुलर झंडों के विपरीत है। ओके, आ गया है 9वां प्रश्न भाई साहब। 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गैस आमतौर पर ज्वलनशील नहीं होती? Which of these gases is not generally flammable? A.
ऑक्सीजन, बी ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी गैस आमतौर पर ज्वलनशील नहीं होती? वेल्डिंग का काम करते हैं कहीं ना कहीं, तो आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। जी सर। सर डी नाइट्रोजन। श्योर है? जी सर। ताला लगा दें। डी नाइट्रोजन। सर डी नाइट्रोजन। ओके, डी नाइट्रोजन पे ताला लगाया जाए। सही जा रहे थे आप भाई साहब, बिल्कुल। ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ावा देती है। जी सर। हाइड्रोजन विस्फोट होता है। हवा में 78% नाइट्रोजन है और हम भाग्यशाली हैं कि इसमें आग नहीं लगती। यस सर। ब्यूटेन का उपयोग अक्सर खाना बनाने के लिए किया एलपीजी जाता है। सिलेंडर में यूज होता है। ऑलराइट मान्यवर, 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। ...2022 राष्ट्रमंडल खेलों में इनमें से किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीता था? Who among the following did not win a gold medal for India at the 2022 Commonwealth Games? ऑप्शन सुनिए। ए बजरंग पुनिया, बी नीरज चोपड़ा, सी पीवी सिंधु, डी मीराबाई चानू। सब बहुत ही प्रचलित नाम। सर कॉमनवेल्थ गेम्स में ना? हाँ जी, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो नीरज चोपड़ा ने रही। नहीं जीता था। हैं? नीरज चोपड़ा सर, बी। नीरज चोपड़ा, जी बी। सर। जी। लगाए ताला। जी सर। बी पे ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। नीरज चोपड़ा, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। Well done, ऋषि। क्या बात है भाई साहब। एक चेक आ गया है आपके नाम, 3,20,000 रुपए का। $3,20,000 रुपए का चेक। सर। हाँ जी। सर ये चेक मैं अपनी मम्मी को देना चाहता हूँ सर। अरे हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। ये लीजिए भाई साहब। थैंक यू सर। रोना नहीं। लेके जाओ ना सर, वो देना भी हमसे। नहीं, रख लें, रखिए रखिए आप। एक और बना के दे देंगे हम, ऐसी भी क्या बात है। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको ऋषि जी। थैंक यू सर। बजरंग पुनिया ने पुरुषों में के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम रेसलिंग में स्वर्ण पदक जीता था। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की थी। और नीरज चोपड़ा जो थे वो ओलंपिक्स में जीते थे, यहाँ नहीं कर पाए। उनको शायद चोट लग गई थी नीरज जी चोपड़ा। सर, इंजर्ड हो गए थे वो। Injured इससे हो गए पहले थे। एक गेम उन्होंने खेला था सर, वर्ल्ड एथलेटिक्स में। हाँ, तो उनको वहाँ पर उसमें इंजर्ड हो गए थे वो। मान्यवर, इस शो के लिए आपने कोई तैयारी वगैरह की थी कि नहीं? सर मैंने तो पढ़ाई तो करी थी सर। सर मम्मी ने मेरी बहुत कुछ किया। असल में से यहाँ आना था तो मुझे कपड़े की ज़रूरत थी, तो मम्मी ने कपड़ों का जुगाड़ किया। रिलेटिव्स के मतलब जो हमारे रिश्तेदार है वो, उनकी स्थिति हम लोगों से बहुत अच्छी है, तो हमारे बड़े भाई लगते हैं मतलब, तो उनसे कपड़े लिए। कुछ पैसे थे हम लोग पास तो हम लोगों ने खरीदे और कुछ का जुगाड़ किया सर, मांगा रिलेटिव से। सर ये थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है जी। महीने भर में कितना कमा लेते हैं आप? सर मैं अकेले अगर अपनी बात करूं तो सर 15,000 के आसपास में कमा लेता हूं, अगर मैं ढंग से काम करूं तो। क्योंकि कभी कभी आलस आ जाता है तो करने ही जाता हूं। मम्मी धक्का मार के कहती हैं जा करो जाके, मैं आज छुट्टी है आराम करने दो। और ऐसे सर मैंने जब अपनी शुरुआत करी थी इस काम के, मैंने 150 रुपये पर डे के हिसाब काम शुरू किया था। 150 रुपए पर डे। सर चंद घंटों में आपने 3,20,000 रुपया जीत लिया है।
यदि आप काम कर रहे होते तो आपको कम से कम 21 महीने लग जाते इसको यस सर। कमाने में। जी सर। ये खूबी है, ये कौन बनेगा करोड़पति की। जी सर। जिंदगी बदल देता है ये सर इंसान। यही और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो आपकी भी जीवन जो है पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए। जी सर। ऋषि जी बहुत बहुत बधाई आपको, और ये स्थिति आपके जीवन में फिर कभी ना आए, ये हमारी कामना है। आपका पुत्र जी भाग्यशाली मानना पड़ेगा आपको कि जी, आपने बहुत। ऐसे पुत्र को जन्म दिया है और इसकी देखरेख की है आपने, जी। और आपके आशीर्वाद से आज ये यहाँ पहुँचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से और भी ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएगा, और जो भी मुश्किलों का सामना आपने किया अपने जीवन में वो सब का सब पूरी तरह से दूर हो जाए। जी थैंक यू सर। ऑलराइट, ओके। ऋषि जी अब थोड़ी सी चीजें आपको आप समझा देते हैं। एक तो समय की जो पाबंदी थी वो अब खत्म हो गई, अब समय ही समय है आपके पास। जी सर। प्रत्येक प्रश्न के लिए बहुत ही सोच समझकर आप खेले हैं अब तक, आगे भी इसी तरह खेलते रहिएगा। ओके, ऑलराइट। अब आपका ध्यान जो है पूरी तरह से खेल के ऊपर आ जाना चाहिए। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किन्होंने 2022 में 8वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण किया था, जिनका पहला कार्यकाल केवल 7 दिनों का था? While his first term lasted only 7 days, who took the oath as chief minister for the 8th time in 2022? Options: A. Nitish Kumar, B. N. Chandrababu Naidu, C. Ashok Gehlot, D. Naveen Patnaik. सर एन चंद्रबाबू नायडू सर, जो अभी वो मुख्यमंत्री हैं ही नहीं। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। और सर ये अशोक गहलोत हैं सर, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पर ये 2 या 3 बार जीते हैं। और नीतीश कुमार सर हाल ही में फिर से इन्होंने शपथ ली है सर। तो ए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ जाएंगे? जी सर। ऑलराइट, ए नीतीश कुमार लॉक किया जाए। सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, बधाई आपको। और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन उसे किया आपने। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री सबसे पहले वर्ष 2000 में बने थे। उसके बाद वो 7 बार इस पद पर आसीन हो चुके हैं। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत बिहार आंदोलन, जिसको कहते थे जेपी आंदोलन या बिहार आंदोलन, से ये हुई थी। वेल प्लेड ऋषि जी। 12वां प्रश्न आ गया है, 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जिंदगी एक सफर नामक डॉक्यूमेंट्री किस गायक के जीवन पर आधारित है? Which singer's life was the basis for the documentary जिंदगी एक सफर? विकल्प सुनिए। ए मोहम्मद रफी, बी मन्ना डे, सी किशोर कुमार, डी हेमंत कुमार। सर ये गाना तो बहुत मशहूर है, मैंने सुना भी है। मैं पुराने गाने बहुत सुनता हूँ। ये गाना जिंदगी है एक सफ़र, सर किशोर कुमार का गाया हुआ है सर गाना ये। सर मैं लाइफलाइन लूँगा। लाइफलाइन लेंगे? जी सर। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई और आपका समय शुरू होता है अब। सी किशोर कुमार को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 50%।
जी सर। क्या करेंगे? सर सी के साथ जाना चाहेंगे, हैं? किशोर कुमार। जाएंगे उनके जी साथ? सर। ऑलराइट, ऑडियंस के साथ जाना चाह रहे हैं ऋषि जी। सी, किशोर कुमार को लॉक किया जाए। शुरू में आप भी वहीं जा रहे थे, जी सर। जनता बिल्कुल सही निकली, बधाई आपको। वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए जीत गए हैं आप ऋषि जी। देखिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये जी। गाना आपने सुना होगा, जैसा कि आप कह रहे थे, किशोर कुमार जी ने गाया था। जी सर। बहुत ही प्रचलित गाना था ये। फिल्म का नाम था अंदाज, और ये राजेश खन्ना सर थे राजेश सर। खन्ना साहब के ऊपर फिल्माया गया था। ऐसे चश्मा नीचे करके उन्होंने जी। फटफटिया पे गाया था, है कि नहीं? ऑलराइट ऋषि जी, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। बहुत ही समझदारी से आप खेले हैं, आगे भी इसी तरह खेलते रहिए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नियुक्त किया है? At which city did PM Shri Narendra Modi ji commission India's first indigenous aircraft carrier INS विक्रांत? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A विशाखापट्टनम, B कोची, C मुंबई, D सूरत। सर मैंने ये खबर पढ़ी है, मैंने बहुत डिटेल में इस मोड पे सर थोड़ा कंफ्यूज होने लगता हूँ, जबकि मुझे ये पता है, तब भी मुझे डर लगने लगता है अंदर से। समय है आपके पास, सोच लीजिए। होने का पड़ते हैं। सर बी कोची। सोच लिया? जी सर। क्या करना चाहेंगे? ताला लगा सर दें? बी कोची लोग को लॉक कर दीजिए। बी कोची को लॉक किया जाए। क्या सोच रहे थे आप पहले? सर यहाँ पे एक शिपयार्ड है बहुत बड़ा, ओके, जो भारत का प्रमुख शिपयार्ड है, वहाँ पे बनते हैं जहाज। तो सर मैंने इसी मारे 25 लाख जीत गए आप। वेल प्लेड सर, वेल प्लेड। क्या बात है। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं भाई साहब, जहां पर जनता जो है वो खड़े होकर के आदर सम्मान देती है हमारे कंटेस्टेंट को। आपको बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 सितंबर 2022 को कोचिन शिपयार्ड में देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को कमीशन किया था। जहाज को महिला अधिकारियों और सेलर सहित लगभग 1600 के क्रू के लिए ये डिजाइन किया गया है। ऑलराइट माता जी, जी सर। एक प्रश्न है आपसे। जी आपका जो सुपुत्र है ना, जी बहुत गुणी है। जी सर। जी आगे क्या सोचा है इनके लिए आपने? आगे क्या सर जी, अपना जो जो आप समझ गए ना धनराशि मैं हो कहाँ रही जा है। रहा हूँ? जी जी, हाँ, अपना खोलेंगे फिर अब शादी करेंगे, और क्या सर जी। अभी तक सोचा नहीं है? अभी नहीं सोचा, बोला भी नहीं करूँगा। आप सोचेंगे या ये सोचेंगे? कहता मम्मी आप सोचो, मैं नहीं। आप नहीं सोचेंगे? नहीं, मम्मी नहीं सोचेंगी अभी नहीं सर। KBC में आए, कोई तो फायदा उठाएंगे 2 साल, उसके बाद देखी जाएगी शादी वादी। यानी आपको अभी इतनी तसल्ली नहीं हुई है, और आगे जाएंगे तो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। जी जी। अच्छा ये बता दीजिए, अगर कहाँ तक पहुंच गए तो शादी कर लेंगे? सर शादी हम करेंगे सर 2 साल बाद ही करेंगे, अभी अच्छा, तो नहीं 2 करेंगे। साल के बाद करेंगे? जी काहे? सर 2 साल। अब सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ जब से इंटर से पास हुई, मेरे कभी कोई बना ही नहीं है सर फ्रेंड।
तो सोचता हूँ शायद केबीसी के बाद कोई दोस्त बन जाए। बहुत से कंटेस्टेंट्स यही बोलते हैं यहां आकर के। मान्यवर, 2 लाइफलाइन आपकी बची हुई है। आ रहा है 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। हम नहीं चाहते कि आपकी जीती हुई रकम जो है वो आप हार जाएं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ऋषि जी ये रहा। महात्मा गांधी जी ने हिज मैजेस्टीज होटल के नाम से किसका उल्लेख किया था? What did Mahatma Gandhi famously refer to as His Majesty's Hotel? ऑप्शन सुनिए। A. Prisons. B. राष्ट्रपति भवन. C. Buckingham Palace. D. Trains. जेल, राष्ट्रपति भवन, बकिंगम पैलेस, रेलगाड़ी। आराम से, समय ही समय आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग कीजिएगा। कई कंटेस्टेंट जो हैं जल्दबाजी में खेल जाते हैं, उत्तर गलत हो जाता है और जीवित लाइफलाइन जो है वो पड़ी रह जाती है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ओके, 2 बची हैं 50-50। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर मैं वीडियो कॉलर फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, पहले इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। हाँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड अंकित हो गया। और 3 नाम जो आपने दिए थे ये रहे, आकाश कुमार हैं, सुजीत सिंह जी हैं और निष्कर्ष त्रिपाठी जी हैं। किनसे बात करेंगे? सर निष्कर्ष त्रिपाठी जी से बात। निष्कर्ष त्रिपाठी, इनको फोन लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी मित्र हैं सर। अच्छा, यही कानपुर से हैं या कहीं नहीं और? सर, उन्नाव में रहते हैं ये। उन्नाव में रहते हैं। त्रिपाठी जी प्रणाम करता हूं आपको। निष्कर्ष जी, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति। निष्कर्ष जी, आपके मित्र जो हैं वो हमारे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। वो स्वयं अपनी आवाज से एक प्रश्न पढ़ेंगे और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। अगली आवाज ऋषि जी की। ऋषि जी, आपका समय शुरू होता है अब। महात्मा गांधी जी ने हिज मैजेस्टी का होटल नाम से किसका उल्लेख किया था? जेल, राष्ट्रपति भवन, बकिंगम पैलेस, रेलगाड़ी। हिज मैजेस्टी का होटल। महात्मा गांधी ने। नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा? नहीं भाई, नहीं आ रहा? His Majesty's Hotel। क्या बता रहे हो? भाई क्लियर नहीं होता, मैं इसके बारे में मुझे आंसर नहीं पता है। आप आराम से सोच लीजिए भाई साहब। हिज मैजेस्टीज या हिज मैजेस्टी का होटल क्या हो सकता है? क्या वो जेल है, राष्ट्रपति भवन है, बकिंगम पैलेस है या ट्रेन है? सर 50-50 लूंगा। 50-50? जी। ओके, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं ऋषि जी, इसको अंकित कर दिया जाए 50-50। 2 गलत विकल्प जो है मिट जाएंगे भाई साहब, मिटा दिया जाए कंप्यूटर जी। सर जेल। जेल और ट्रेन बचा है। सर ए जेल। जेल के साथ जाएंगे? जी सर। जे प्रिजन्स लॉक किया जाए। आपने कहा कि जेल जो है वो हिज मैजेस्टी का होटल है। यस सर, क्योंकि मैंने सुना है ना कि महात्मा गांधी और भी बाकी क्रांतिकारियों को जेल में बंद कर दिया गया था, तो मुझे जेल पहले से लग रहा था, पर मुझे 50 लाख जीत गए। 50 लाख जीत गए आप।
बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। बहुत बहुत बधाई, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका और भारत में 1 दर्जन से भी अधिक बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका में जब इनको जेल में बंद किया जाता था तो इन्होंने ये लिखा है कि इफ ओनली आवर मेन एंड वुमेन वेलकम प्रिजन्स हेल्थ रिजॉर्ट्स वी विल सीज टू वरी अबाउट द डियर वंस पुट इन प्रिजन्स व्हिच आवर कंट्रीमैन इन साउथ अफ्रीका यूज्ड टू निकनेम हिज मैजेस्टीज होटल्स। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। ऑलराइट भाई साहब, हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं। थोड़ा सा हिसाब किताब हमारे ये ज्ञाननाथ जी ने भी किया है। मान्यवर 50 लाख कमाने के लिए आपको 27 वर्ष लग जाते, 27 years, जो आपने अभी चंद क्षणों में 50 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। ऋषि राजपूत जी हमारे सामने बैठे हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। ये एक वेल्डर हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ये खेल खेल रहे हैं और जितनी धनराशि इन्होंने जीत ली है, इसके बाद ये वेल्डिंग की पूरी कंपनी खोल देंगे और खाना भी बना लेते हैं ये। और एक आध पदार्थ इन्होंने बताया हमको, वो जो हमने पहले सुना नहीं, उसको क्या बोले थे भाई साहब? मोमो। तो मोमो तो हमने खाया नहीं है, हमने इनको बताया कि हमने वड़ा पाव खाया है। और जी, और भाई साहब आपको बता दें कि हमारे ये जो ज्ञाननाथ जी हैं ये बहुत ही होशियार हैं। आज आपको वड़ा पाव खिला करके ही रहेंगे। ला भैया वड़ा पाव ला इनके लिए। भाई साहब ये है वड़ा पाव, ये 2 ठो बन के अंदर ये वड़ा है। इसको पाव बोलते हैं, इसको वड़ा बोलते हैं। ठहर जाओ, इधर आओ। और ये है मिर्ची लाल वाली, 1 ठो यहां काटिए, 1 ठो मिर्ची काटिए। उसके बाद आप खेल पाएंगे कि नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। क्या नहीं अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा ना? अरे वाह, क्या बात। फर्स्ट टाइम है सर वड़ा पाव। फर्स्ट टाइम वड़ा पाव? सर अभी आप रोज खाएंगे, मैं बता दे रहा हूं आपको, एकदम लट लग जाती है इसकी। वड़ा पाव कितने तक का आता होगा सर? हैं? कितने में बनता है? भाई साहब 50 लाख रुपए जीत रहे हैं, पूछ रहे हैं कितने में मिलता है? सर इसकी खूबी यही है कि ये बहुत सस्ता है सर, वो इसीलिए मैंने और पूछा। पेट भर देता है, इसीलिए ये इतना प्रचलित है। आज हम यहाँ से छूटेंगे ना तो घर जाके वड़ा पाव खाएंगे हम, वो हमारा डिनर हो जाता है। तीनों लाइफलाइन भाई साहब अब चली गई। गलती करने की गुंजाइश जो है अब कम हो गई जी है, सर। बल्कि है ही नहीं अब। जी सर। या तो आपको प्रश्न का उत्तर मालूम होना चाहिए, जी या आप 50 लाख जीत रहे हैं, आप क्विट कर सकते। जी सर। यह है धन अमृत पड़ाव। 15वां प्रश्न 75 लाख रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। माना जाता है कि 1947 में 1947 में कोरिया के महाराजा द्वारा भारत में किस पशु प्रजाति के अंतिम ज्ञात जीवित सदस्यों को गोली मार दी गई थी? The last known living members of which animal species in India are believed to have been shot by the Maharaja of Korea in 1947? ऑप्शन सुनिए। ए नीलगिरी तहर, बी एशियाई चीता, सी सुमात्राई गैंडा या सुमात्रन राइनोसरस, डी पिंक हेडेड डक, गुलाबी सिर वाला बतख। कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। 50 लाख जीत रहे हैं आप। सर ये मैंने पढ़ा तो है कहीं पर, मुझको बिल्कुल याद नहीं आ रहा सर दिमाग में।
सोच लीजिए, समय है आपके पास। सर मैं छोड़ सकता हूँ गेम, हैं? क्विट कर सकता हूँ गेम। वो हमारे हाथ में नहीं, आप बोलेंगे तो हम आपको आज्ञा कर देंगे कि आप जाए। सर मैंने लगा भी दिया, कोई गलत हो गया तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। और अगर गलत हो गया तो नुकसान, जी हाँ, बहुत भारी नुकसान होता है। 3-20 पे गिर जाएंगे आप। कुछ अनुमान है आपके मन में? कहीं आप कह रहे थे कि आपने इसको पढ़ा हुआ है कहीं पर। सर एशियाई चीता लग रहा है हमको सर, बी। ओके, आपने कहा कि आपने पढ़ा हुआ है इसको। सर पढ़ा हुआ तो है मैंने। कोई लाइफलाइन होती तो ज्यादा अच्छा रहता। सर कोई वो नहीं आ रहा, मैं छोड़ना चाहूंगा सर, ट्वीट करना चाहूंगा। क्विट करना चाहेंगे? जी सर। आगे नहीं खेलना चाह रहे? नहीं सर। ऑलराइट। मान्यवर आप बहुत खूबी से खेले हैं और आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर जाए। आप 50 लाख रुपए जीतते हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार फिर से। और ये जीती हुई आपकी धनराशि ऐप द्वारा धनराशि जो है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, 50 भर देंगे यहां पर। 50 लाख कंफर्म करेंगे और ये इसी समय तुरंत आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख पहुंच गए हैं। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर बी एशियाई चीता। बी एशियाटिक चीता। ताला लगाया जाए। सर ये उत्तर सही होता अगर आपने एक बार उसका नाम भी लिया कि लग रहा है आपको कि ये एशियाटिक चीता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपने सही किया। सर अगर मैं 75 लाख जीतता ना तो मैं 7.5 करोड़ भी जीत के जाता। ऑलराइट। तो 1947 में कोरिया रियासत के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 3 चीतों को गोली मार दी थी। इसके बाद उनके सेक्रेटरी ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को एक फोटो भेजी, जिसके संपादकों ने कहा कि वे इस खबर से चकित और बहुत दुखी हुए हैं। 20 से भी कम एशियाई चीते आज जीवित हैं और ये सभी ईरान में हैं। 2022 में सरकार ने घोषणा की कि वो भारत में अफ्रीकी चीतों को इंपोर्ट करेगी। आ रहे हैं सर, शायद नामीबिया से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए तालियां बज जाए इनके लिए। आइए।